हेलो दोस्तों, आई एम कैलाश दक्ष। वेलकम बैक टू आवर कुमार फार्मेसी। नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों की ए टू जेड दवाइयों के बारे में। यह वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। आम आदमी डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज़ करें। पहला सिरप होने वाला है सोलबिन कोल्ड, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये सिरप आप देख पा रहे होंगे जो कि सोलबिन कोल्ड है। ये मार्केट में आपको सोलबिन कोल्ड से ईजिली मिल जाएगा। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो कंटेन पाया जाता होता है पैरासीटामोल और दूसरा होता है क्लोरोफिनामाइड मैलेट। इसमें जो कंटेन पाया जाता है सोलबिन कोल्ड में वो पैरासीटामोल और क्लोरोफिनामाइड पाया जाता है। इसके उपयोग की बात करें यानी इसको कब लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कफ और कोल्ड में इसको ले सकते हैं, यानी कि सर्दी और जुकाम में, या बच्चे को सर्दी और जुकाम होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। रनिंग रोज में नाक बहती हो, बच्चे की नाक बहती हो, उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 3 से 6 मंथ के यानी कि 3 से 6 माह के बच्चे के लिए 1.5 ml BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार 1.5 ml बच्चे को दिन में 2 बार दी जाती है। 6 से 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 10 साल के बच्चे को लिए 5 ml BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार। अगला सिरप है सिनारेस्ट, यानी कि जो देख पा रहे होंगे सिनारेस्ट सिरप है। इसकी कंटेन यानी कि इसके कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसमें जो कंटेन पाया जाता है वो क्या क्या होता है, पैरासीटामोल होता है, क्लोरोफिनामाइड मैलेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। यानी कि ये 3 कंटेन इस सिनारेस्ट सिरप में पाए जाते हैं। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको कब लेना है, कफ एंड कोल्ड में लेना है यानी सर्दी जुकाम में देना है, रनिंग नोज़ में लेना है यानी कि नाक बहती हो, यानी कि जिस बच्चे को सर्दी जुकाम हो और नाक बहती हो उस कंडीशन में बच्चे को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके डोज की बात करें यानी कि 3 से 6 मंथ के लिए 1.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दी जाती है। 6 से 12 मंथ के लिए 2.5 ml यानी कि BD दिन में 2 बार दी जाती है। 1 से 10 साल के लिए 5 ml यानी कि दिन में 2 बार। ये नॉर्मल डोज है, अगर इससे अब ज़्यादा डोज देते हैं तो बच्चे को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगला जो सिरप है बच्चों के लिए वो है मोन्टेक LC, जो कि मार्केट में आपको मोन्टेक LC नाम से ईजिली मिल जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिरप मोन्टेक LC है। इसकी कंटेन की बात करें यानी में जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लीवोसिट्राजिन। इसमें जो कंटेन पाए जाते हैं मोन्टेक LC में वो मोन्टेलुकास्ट सोडियम होता है और लीवोसिट्राजिन हो जाता है, लीवोसिट्राजिन होता है। इसके यूज़ की बात करें यानी कि इसको कब लेना है, यानी कि इसको बच्चों को कब देना है, एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड में यानी कि सर्दी जुकाम में, रनिंग नोज़ में, बहती नाक में यानी कि बच्चे की नाक बह रही हो, सर्दी जुकाम हो और एलर्जी हो, उस कंडीशन में सिरप का यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है यानी कि इसको कितनी मात्रा में देना होता है वो होता है एज के अकॉर्डिंग। 1 से 2 साल के लिए 3 ml दिया जाता है BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है इसको। 2 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml BD यानी कि 5 ml दिन में 2 बार देना होता है। अगली जो दवाइयों के बारे में बात करेंगे वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, यानी कि जो एलर्जी में यूज़ की जाती हैं बच्चों के लिए, और उन दवाइयों के बारे में हम देखने वाले हैं। हमारी एंटी एलर्जिक में जो पहली ड्रग आती है वो है सिट्राजिन, जो कि मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको कब देना होता है वो ईचिंग में यानी कि खुजली होने पर, रेसेस लाल चट्टे बनने पर, स्नीजिंग यानी कि छींकाने पर, इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े के काटने पर इस स्ट्रजन को दिया जाता है। यानी कि किसी बच्चे को खुजली हो रही हो, बच्चे के जो भी बॉडी पर लाल लाल चकड्डे बन जाते हैं उसमें देना होता है। बच्चे को छींक आ रही हो, बार बार किसी कीड़े ने काट लिया, उसको एलर्जी हो गई हो, उस कंडीशन में सिट्राजिन का यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसका जो डोज होता है वो 1 से 10 साल के लिए 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है 5 दिन तक। आप किसी भी सिरप को बच्चों को देने से पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना। अगला सिरप की बात करें जो कि लोराटिडिन, जो कि एंटी एलर्जिक में यूज़ किया जाता है, वो होता है दूसरा जो सिरप है वो है लोराटिडिन। इसके उपयोग की बात करें रनिंग नोज़ यानी कि नाक बहने पर, ईचिंग खुजली होने पर, रेसेस
लाल चट्टे बनने पर, स्नीजिंग यानी छींक आने पर, यानी कि नाक बहने पर, ईचिंग खुजली होने पर, रेसेस लाल चट्टे बनने पर, स्नीजिंग छींक आने पर, ये जो सिम्टम्स होते हैं अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो 2 से 10 साल के लिए 5 ml दिया जाता है ओडी, यानी कि दिन में एक बार, वो भी 3 दिन तक। अगला सिरप है जो कि एंटी एलर्जिक में यूज़ किया जाता है बच्चों में, वो है फेनरामाइन, जो कि एविल नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके उपयोग की बात करें तो बॉडी ईचिंग में यानी कि शरीर में खुजली होने पर, इंसेक्ट बाइट यानी कि कीड़े के काटने पर, मेडिस एलर्जी यानी दवाइयों से एलर्जी होने पर, यानी कि किसी भी मेडिसिन को लेने के उसके बाद में जो एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में फेनरामाइन का यूज़ किया जाता है। यानी कि एविल का कीड़े काटने पर अगर किसी कीड़े ने काट लिया है तो वहाँ एलर्जी हो गई थी, उस कंडीशन में भी फेनरामाइन का यूज़ किया जाता है। शरीर में खुजली हो यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट में खुजली हो तो एविल यानी कि फेनरामाइन का यूज़ किया जाता है। इसके डोज की बात करें यानी कि इसके खुराक की 1 साल से 6 साल के बच्चों के लिए जो दी जाती है वो डोज होती है 5 ml ओडी, यानी कि दिन में एक बार दी जाती है, वो भी 3 दिन के लिए। अगले हम सिरप के बारे में बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि जो बच्चों में एंटीबायोटिक्स सिरप से यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आप देखने वाले हैं। एंटीबायोटिक में हमारा जो पहला सिरप है वो है जेडी, जो कि मार्केट में जेडी नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके कंपोजिशन की बात करें यानी कि जो इसमें जो कंटेन पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वो होता है एजिथ्रोमाइसिन। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको लेना कब होता है, लंग्स इन्फेक्शन में यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में, एयर इन्फेक्शन में यानी कि कान के संक्रमण में, स्किन इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा का संक्रमण में, यानी कि लंग्स इन्फेक्शन में भी इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, यानी कि जिस भी बच्चे के लिए लंग्स इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो जो कि 6 से 12 मंथ के लिए 2.5 ml ओडी दिया जाता है, यानी कि दिन में एक बार दिया जाता है 2.5 ml। 1 से 5 साल के लिए यानी कि 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml दिया जाता है ओडी, यानी कि दिन में एक बार। ये जो डोज है वो नॉर्मल डोज है, इससे आप ज़्यादा प्रिस्क्राइब करेंगे तो बच्चे को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और किसी भी सिरप का आप यूज़ करने से पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना। हमारा जो अगला सिरप है जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, वो है ओमनिक्स, जो कि मार्केट में ओमनिक्स नाम से मिल जाता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें या इसमें जो यानी कि इसमें जो कंटेन पाया जाता है वो होता है सिपेक्जिम। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको कब लेना होता है, नोज इन्फेक्शन में यानी कि नाक के संक्रमण में, ईयर इन्फेक्शन में यानी कि कान के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन में यानी कि गले के संक्रमण में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें यानी कि इसको कितनी मात्रा में देना होता है, तो जो कि 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml बीडी दिया जाता है, यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml दिया जाता है, वो भी दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने ओमनिक्स पढ़ लिया जो कि बच्चों में एंटीबायोटिक्स सिरप यूज़ किया जाता है। हमारा जो अगला सिरप है जो कि एंटीबायोटिक सिरप है जो बच्चों में यूज़ किया जाता है वो है जैनफ्लॉक्स। इसके कंटेन की बात करें यानी कि इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है ओफ्लॉक्सासिन। इसके उपयोग की बात करें यानी कि इसको लेना कब होता है, लंग्स इन्फेक्शन में यानी कि फेफड़ों के संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है, एयर इन्फेक्शन में यानी कि कान के संक्रमण में इस सिरप को दिया जाता है बच्चों के लिए, स्किन इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा का कोई संक्रमण हो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें यानी कि इसको कितनी मात्रा में देना होता है, जैसे कि 6 एज के अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml बीडी यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। ये जो डोज है वो एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी भी सिरप का आप खुद से यूज़ ना करें बिना अपनी डॉक्टर की कंसल्ट के। अगला सिरप है जो कि एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं इसके उपयोग क्या क्या हैं।
इसको कब देना होता है, यानी कि इसको उपयोग कब किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि कान का कोई संक्रमण हो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन में, यानी कि छाती के संक्रमण में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। टॉन्सिल्स में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें, यानी कि 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार 5 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। अगले सिरप की बात करें एंटी एमेटिक की, जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है। हिंदी में बात करें तो उल्टी बंद करने वाली दवाइयों के बारे में। हमारा जो पहला सिरप है जो एंटीमेटिक में यूज़ किया जाता है वो है ऑनडेम, जो कि मार्केट में ऑनडेम नाम से आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है ओंडासेट्रोन। इसके उपयोग की बात करें, यानी कि इसको लेना कब होता है, वॉमिटिंग में, यानी कि उल्टी आने पर। इसकी डोज की बात करें, यानी कि इसको कितनी मात्रा में देने की सलाह दी जाती है। एज के अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml BD दिया जाता है, यानी कि 2.5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 2.5 ml यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑनडेम सिरप के बारे में पढ़ लिया। अब अगला सिरप है एंटीमेटिक में, वो है डाइमैन हाइड्रानेट। इसके उपयोग की बात करें, जो कि वॉमिटिंग में यानी कि उल्टी आने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नोजिया में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, हिंदी में बोलें तो जी घबराने पर। इसके डोज की बात करें, एज के अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है 3 दिन तक। अगर 1 साल से बच्चा ज़्यादा है तो उसके लिए 5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है, वो भी 3 दिन तक। कुछ और सिरप हैं जैसे कि डोमपेरिडोम, इसका भी उपयोग वॉमिटिंग और नोजिया में किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml दिया जाता है 3 दिन तक, दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। और 1 साल से अगर बच्चा ज़्यादा है तो उसके लिए 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार 3 दिन तक। सेम ये भी नेक्स्ट ये भी है मेटाक्लोप्रामाइड, इसका भी यूज़ नोजिया वॉमिटिंग में किया जाता है। इसको भी सेम उसी की तरह दिया जाता है 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार यानी कि 3 दिन तक। और अगर 1 साल से बच्चा ज़्यादा है तो उसके लिए 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार 3 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। अगले हम सिरप की बात करेंगे मल्टीविटामिन, यानी कि जो ताकत की सिरप होती हैं मल्टीविटामिन जो कि बच्चों में दी जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। मल्टीविटामिन सिरप की बात करें, जो कि जिंकोबिट बच्चों का सिरप है मल्टीविटामिन, जो कि मार्केट में आपको जिंकोबिट नाम से मिल जाएगा। इसकी कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है मल्टीविटामिन, जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है एज अ ताकत के लिए। इसका उपयोग की बात करें, यानी कि इसको लेना कब होता है, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि हिंदी में बोले तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मल न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि कुपोषण का, यानी कि अगर बच्चे को कुपोषण का शिकार हो जाता है उस कंडीशन में मल्टीविटामिन सिरप का यूज़ किया जाता है, यानी कि जिंकोबिट सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके डोज की बात करें, यानी कि इसको कितनी मात्रा में लेना होता है, तो एज के अकॉर्डिंग बात करें तो 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 3 ml BD यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml यानी कि BD दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, हमने जिंकोबिट के बारे में पढ़ लिया। अगर दोस्तों अगला सिरप है ओरोफर XT, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है मल्टीविटामिन सिरप है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये सिरप है ओरोफर XT। इसके कंपोजिशन की बात करें, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है फेरस एस्कॉर्बेट, यानी हिंदी में बात करें फेरस एस्कॉर्बेट। इसके उपयोग की बात करें, यानी कि इसको लेना कब होता है, एनीमिया में, यानी कि एनीमिया में इसका उपयोग किया जाता है। लो HB में, यानी कि हीमोग्लोबिन की कम होने पर इसको लिया जाता है। इसके डोज की बात करें, यानी कि इसको कितनी मात्रा में देना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 से 6 मंथ के बच्चे के लिए 1 ml BD यानी कि दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 3 ml यानी कि BD दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। 1 से 10 साल के बच्चे के लिए 5 ml दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। ये जो डोज है वो एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कुमार फार्मेसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए कुमार फार्मेसी को फॉलो करना ना भूलें।